1978 के बाद आई हरियाणा की बाढ़ ने बहुत सारे किसानों को बेघर कर दिया, बहुत सारे किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। बातें हुई मुआवजे की, बातें हुई सहायता की, बातें हुई मदद की, लेकिन असल सच क्या है? राजनीति हुई, नेता आए, दुकानें लगीं, खबरें हमने कई बार आपको दिखाई कि आपदा हो, दुर्घटना हो, आखिर नेताओं की दुकानें तो सज ही जाती हैं। उसी कड़ी में आज मेरे साथ जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर उमेश भाटी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हरियाणा में बाढ़ ने जो प्रभावित क्षेत्र बनाया या प्रभाव डाला वो तिगांव विधानसभा में डाला। और ठाकुर उमेश भाटी का जो राजनीतिक क्षेत्र है वो भी तिगांव विधानसभा है। डिप्टी सीएम आए और उसके बाद आज पूर्व सीएम यहाँ आए हैं फरीदाबाद में, ये जानने के लिए कि किसानों को सही मुआवजा मिला या नहीं मिला या कितना नुकसान हुआ। सवाल ये है कि आखिर इस आपदाओं पर, इन दुर्घटनाओं पर राजनीति होगी या पीड़ितों को न्याय मिलेगा? आइए स्वागत करते हैं सबसे पहले उमेश भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सतपाल जी, नमस्कार। इस आपदा में सबसे ज़्यादा प्रभाव तिगांव विधानसभा को हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान तिगांव विधानसभा का हुआ। जैसा कि मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि सबसे ज़्यादा राजनीति हुई, तो इसका मतलब तिगांव में भी इस आपदा को लेकर के सबसे ज़्यादा राजनीति हो रही है। पहले डिप्टी सीएम आ गए, आपने मुआयना कर लिया और नेताओं ने मुआयना कर लिया, आज एक बार फिर हुड्डा साहब आ रहे हैं मुआयना करने के लिए। क्या मायने हैं इस दौरों के, क्या मायने हैं इस मुआयने के? सबसे पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं सतपाल जी बात शुरुआत करूंगा 1978 की। आपने जो स्टार्टिंग में रखी और बात हकीकत है कि 1978 में जब मेरी उम्र लगभग 9 से 10 साल रही होगी, तो आज के जो हालात हैं ये 1978 में मुझे पूरा ध्यान है। हम लोग पल्ला के बांध पर थे, हम लोग जो है, और पूरा सेतपुर डूब चुका था और पल्ला के बांध तक पानी आ चुका था। अगर पल्ला का बांध नहीं होता तो शायद पल्ला भी डूबता और सराय भी डूबता। तो इस तरीके का जो बाढ़ का जो मामला था वो 1978 में आया और लगभग आज 40 साल से ऊपर हो चुका है। और 40 साल के बाद दोबारा ऐसी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन बदलाव इतना आया है इस 40 साल के अंदर कि 40 साल में आप देखेंगे कि यमुना नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। यमुना के अंदर कॉलोनियाँ बस चुकी हैं और वहाँ पर जो भूमाफिया है उन्होंने लोगों को, गरीब लोगों को वहाँ पर जो है मकान प्लॉट बना के बेच दिए और ये कह के बेच दिए कि पानी तो नाला है, अब सिर्फ यहाँ कभी पानी नहीं आएगा। और लेकिन देखिए किस तरीके की मार लगी। और आज देखिए सबसे ज़्यादा मार अगर पड़ी है तो उन गरीब लोगों को पड़ी है। और गरीब के साथ साथ मेरा तो मानना है कि किसान और कमेरिया दोनों वर्ग जो है आज परेशान है। किसानों की तो खेती का नुकसान हुआ और कमेरे वर्ग का जो है, जो मकान जो उन्होंने कमाई से एक एक पाई जोड़ के बनाई थी, आज वो बेचारे बेघर हैं और उनके मकान जो है पानी में डूब रहे हैं उनके अंदर। तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए दुष्यंत चौटाला जी जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा है, उन्होंने इमीडिएट पूरी तिगांव विधानसभा के अंदर मंझावली हो, अरुआ हो, मोटू का हो, ये सारे क्षेत्र का उन्होंने मुआयना किया। और यहाँ के साथ साथ उन्होंने सोनीपत, पानीपत, जहाँ भी पूरा करनाल, अम्बाला जो क्षेत्र पूरा डूब क्षेत्र था, उस डूब क्षेत्र के अंदर एक एक गांव में कोशिश की जाने की। और जहाँ पर वो गाड़ी से नहीं जा पा रहे थे वो उन्होंने ट्रैक्टर के थ्रू आम जनता तक पहुँचने की कोशिश की। तो यहाँ तक की बात करें तो यहाँ तक की जो बात थी वो थी बाढ़ग्रस्त जो किसान और कमेरे वर्ग है उन तक सहायता कैसे पहुँचे, उनकी दिक्कतों को कैसे सॉल्व किया जा सके और कैसे आकलन लगाया जाए कि किसकी कितनी जो है ना नुकसान कितना हुआ है, तो उसको आकलन को कैसे लगाया जाए। तो उन सब का दिशा निर्देश दुष्यंत जी ने उसी समय आकर, जैसे ही बाढ़ आई और बाढ़ के विदिन आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर ही उन्होंने पूरे हरियाणा का दौरा कर डाला। यहाँ तक जो बात करें ये था कि बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता कैसे करनी है। अब बात आती है राजनीति की, जो राजनीति अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेसी जो है इनकी राजनीति हमेशा एसी के कमरे में बैठ के होती है। जब तक तो ये एसी कमरे में बैठे रहे, अब इनको लगा कि पानी भी उतर चुका है, अब कोई ख़तरा भी नहीं है, अब ये गलती से इनका पैर कहीं फिसल जाएगा तो डूबेंगे भी नहीं है। तो अब ये निकल के चल दिए वहाँ से कि भाई बाढ़ग्रस्त
क्षेत्र का हम दौरा करेंगे। अब तो अब देखेंगे पानी उतर चुका है। अब तो कहीं देखेंगे लगभग यमुना भी खतरे के निशान से लगभग 3-4 फीट नीचे आ चुकी है, पानी उतरना शुरू हो चुका है। तो पानी जैसे ही उतरना शुरू किया तो कांग्रेस ने अपनी राजनीति शुरू कर दी। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मंझावली के अंदर आए हैं, लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। 2 हफ्ते पहले दुष्यंत जी आए थे, तो जब दुष्यंत जी आए थे तो उस समय बाढ़ पीड़ित वहाँ लोग थे। आज क्या है, आज सिर्फ वहाँ फ़ोटो खिंचवाने वाले लोग हैं जो अपनी एक खाना पूर्ति करेंगे, राजनीति करेंगे और दुखड़ा ऐसे दिखाएंगे जैसे कि पता नहीं ये सबसे ज़्यादा हितैषी है। नहीं, बाढ़ पीड़ितों को मिला क्या? दुष्यंत जी आए, मुआयना हुआ, उनको मिला क्या? और उसके बाद अगर विपक्ष आता है तो वो फोटो सेशन कैसे हो जाता है? हो सकता है वो इसलिए आ रहे हैं कि जो उनको न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और वो मांग उठा रहे हैं। नहीं देखिए, आप ये ऐसा नहीं है कि आप गए, आपने पैसे बांटने शुरू कर दिए। सरकारी प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया के तहत जो है चीज़ें होती है। अभी तो आकलन जो है, देखिए 15,000 एकड़ का मुआवजा किसानों के लिए उसकी घोषणा कर दी गई कि भाई हर किसान का जो कितने फसल का नुकसान हुआ है उसको पर एकड़ 15,000 का मुआवजा उसको दिया जाएगा। उसी तरीके से पहली बार, क्योंकि कॉलोनियों का कहीं इसमें इस तरीके का जिक्र पहले शुरू से कभी भी नहीं आपने देखा कि भाई यमुना का जो पानी जाता खेतों में जाता था, कॉलोनियों का नहीं था। लेकिन उस बात भी दुष्यंत जी ने कहा कि कुछ हम बदलाव ऐसा करेंगे जिससे कि हमारे जो कॉलोनी वासी है जिनको दिक्कतें आई हैं उनको भी हम एक एक पाई का मुआवजा उनको सरकार से दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, अब आप आज देखेंगे, आज के पेपर भी आप पढ़ेंगे तो गिरदावर जो है उनकी गिरदावरी का काम शुरू हो चुका है। तो गिरदावरी का काम शुरू हो चुका है, पोर्टल शुरू हो चुका है। पोर्टल में आप जाइए, अपना डालिए कि कितने आपकी ज़मीनों का नुकसान हुआ है, वो सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है। उसके बाद ये मुआवजे के जो पैसे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि अभी आप गए और वहाँ पर आपने जो है सबको बुलाया और वहाँ पे 20-20, 25-25 हज़ार रुपये बांटना शुरू कर दिया। तो ये तो फ़ोटो सेशन ही है। अगर इनको आना था तो 2 हफ्ते पहले आते ना। अगर इनको फ़ोटो सेशन नहीं करना था, 2 हफ्ते बाद फ़ोटो सेशन करने क्यों आ रहे हैं? नुकसान कितना हुआ, कितना मुआवजा मिलना चाहिए, ये बातें तो आप बिल्कुल ठीक है कि वहाँ से भी कर सकते हैं। इसका मुआयना तो या तो लेखपाल करेगा, पटवारी करेगा, गिरदावर करेगा, जो भी करेगा। तो अगर आप पॉइंट पे पहुँचते हैं, इतनी देर के बाद पहुँचते हैं, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो निश्चित रूप से फ़ोटो सेशन करने के लिए आ रहे हैं। जो मैंने ये बात बार बार कही कि ना कि एक किसी राजनीतिक पार्टी की बात करूं, मैं पक्ष की बात करूं या विपक्ष की बात करूं, आपदा आती है लेकिन वही आपदा अवसर बन जाती है नेताओं के लिए और नेताओं की दुकानें खुलने लगती हैं। मैंने यहाँ भी देखा, आपके बसंतपुर से लेकर और इस्माइलपुर और आगे तक की जो कॉलोनियाँ बसी थीं, राशन लेकर के लोग जा रहे हैं उन गरीबों की मदद करने के लिए, उन आपदा पीड़ितों की मदद करने के लिए कि इनको कुछ मिल जाए, लेकिन हाथ में 4 केले हैं और पीछे पार्टी का बोर्ड है और साथ में 2 पत्रकार हैं 500 रुपये वाले, और वहाँ से फ़ोटो सेशन करा के आ रहे हैं। कितना जायज़ मानते हैं आप इसे? कितना सही मानते हैं इसे? कितना इस आपदा के ऊपर कहें कि मरहम लगाना है या नमक छिड़कना है? ये तो देखिए, आप कहें तो ऐसे नेता की बात कर रहे हैं कि जिनके अंदर दिल नाम की चीज़ ही नहीं है। क्योंकि आपदा में अवसर ढूंढना ये बहुत ही गलत बात है। एक तो वो परेशान है, 4 केले लेके आप ना तो उनका कोई फ़ायदा कर पा रहे हैं, हाँ, लेकिन आपकी फ़ोटो खिंच रही है, फ़ोटो खिंच के आपका मीडिया में और उसमें चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ, उस आम पब्लिक को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने वहाँ जाकर अपने एक ग्रुप बना के और अपनी जेब से जो इतना भी पैसा इकट्ठा हो सकता था उस पैसे को इकट्ठा किया और पैसे को इकट्ठे करके उन्होंने वहाँ पर जो है खाने का इंतज़ाम किया। वहाँ पे उन लोगों के लिए और बहुत सारे जो है रोज़मर्रा के जो उनकी ज़रूरतें थी उनके लिए जो है उसके लिए भी उन्होंने इकट्ठा करने की उस पैसे इकट्ठे किए और उनकी मतलब सहायता भी की। तो ऐसी संस्थाएं और ऐसे आम पब्लिक के जो समाज सेवक हैं जिन्होंने इस तरीके के काम किए, मैं आपके चैनलों के माध्यम से उन सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ऐसे लोगों को मैं जो है कोशिश करता हूँ कि भाई ये जो 4 केले लेके जो जा रहे हैं ना, ये उससे बेहतर है कि घर बैठ जाए। क्योंकि ये फ़ोटो सेशन की समय नहीं है, ये उन गरीब लोगों के आप दिल को जानिए जिन्होंने किस तरीके से मकान खड़ा किया, आज घरों में पानी भरा हुआ है उनके। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि चोर जो है वो रहासा जो सामान है उसको भी चुराने में चोर वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो चोर जो उनको चोरियाँ करने में लग रहे हैं। तो ये तो बहुत ही नहायत ही शर्मनाक बात है कि 4 केले लिए और फ़ोटो खड़ा का है और फ़ोटो सेशन, तो वही बात आ गई निकल के वापस के फ़ोटो सेशन चल रहा है ये।
तो भाटी साहब पब्लिक का धन्यवाद है कि उन्होंने जो है, सरकार ने तो जो किया किया ही है। मैं तो सरकार की, देखिए सरकार तो इस समय है ही है, लेकिन उस पब्लिक का भी धन्यवाद है जिन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उस सरकार को क्या कहेंगे? गांव की किसानों की बात करें तो ठीक है, गिरदावर आएगा, मुआवजा बनाएगा, मुआवजा मिलेगा, लेकिन जो कॉलोनियों का इलाका था वहाँ तो फौरी तौर पे राहत तुरंत मिलनी चाहिए। सरकार ने वहाँ वादा किया हम शौचालय दे रहे हैं, सरकार ने कहा हम हर व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी तक मेरी रिपोर्ट में अगर आप इस्माइलपुर, बसंतपुर और इस इलाके में जाएंगे तो लोगों के पास पानी पीने का नहीं है। टैंकर लगे हैं लेकिन एक दो टैंकर केवल आपको बांध के ऊपर खड़ा मिलेगा। कॉलोनी के अंदर से पानी उतर चुका है, अंदर कोई टैंकर नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी सरकार को भी तो फिर उमेश भाटी जी को धन्यवाद करना चाहिए। नहीं, ठीक बात कह रहे हो आप। इसमें कोई ये फिर वही वाली बात है कि इसमें हमने कोई राजनीति नहीं करनी है। अगर आपने जो कमियां देखी है और कमियां आपने दिखाई भी है अपने चैनल के माध्यम से, और ये जो कमियां हैं ये कहीं ना कहीं जो है इस पे सरकार को पूरी तरीके से जो है इस पे ध्यान देना चाहिए। और ऐसी आपदाएं कोई रोज़ रोज़ तो होता नहीं कि ऐसी आपदाएं आती है। 40 साल में इस तरीके की आपदा आई। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि भाई जो यमुना का जो एरिया था, जिस एरिया में कभी यमुना भर के चला करती थी, आज वो एक नाले के तौर पे चल रही है। वहाँ पे लोगों ने अपने घर बना लिए। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का हादसा कभी हो सकता है। तो हो सकता है, मेरा मानना ये है कि शायद प्रशासन को भी लगा कि कभी इस तरीके की पोजीशन नहीं आती है, तो वो भी, उनकी भी तैयारी उस तरीके की नहीं थी कि वो इमीडिएट इफ़ेक्ट से उनको सहायता कर सके। हाँ, कहीं अगर कुछ कमियां लगती हैं, कमियां हुई हैं, तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं लोगों से। लेकिन प्रयास हमारा हमेशा से ये रहेगा कि किसी को दिक्कत ना आए। मंझावली पुल पे जाना या यूँ कहें कि गांव का दौरा करें तो गांव में नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन तुरंत उन्हें कोई राहत की आवश्यकता हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन अगर आप इस इलाके में जाएंगे तो यहाँ आपको आज की स्थिति में भी जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो गया। तो क्या आप कहेंगे कि भूपेंद्र हुड्डा अगर वहाँ जा रहे हैं मंझावली पे तो एक बार बसंतपुर भी आ जाएँ, उन लोगों की हालत देख लो, साथ में अगर पानी के टैंकर या कुछ व्यवस्था लेकर के आ जाएँ तो शायद बेहतर होगा। जिम्मेदारी तो उनकी भी उतनी बनती है। नहीं, तो वो तो मंझावली में भी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। यहाँ की तो बात छोड़िए, कोई ऐसा, मुझे ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है कि मंझावली के लिए कुछ उन्होंने अलग से कोई व्यवस्था की हो। यहाँ की तो बहुत दूर की बात है। और ये बात आपकी सच्चाई है कि वहाँ पे जो हमारे किसान भाई हैं, उनका जो नुकसान हुआ है वो उनका खेतों का ज़्यादा नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान कम हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें हम, कच्ची कॉलोनियों में हमारे सबसे ज़्यादा जो है ना, क्योंकि वही एक उनका छोटा सा घर है, 25 गज में 50 गज में बना हुआ है, और उसमें पानी भरा हुआ है। और एक एक परिवार में कम से कम 5 आदमी तो है ही हैं, और वो पाँचों के पाँचों बेघर हैं। कमाने वाला एक है, और जो उसने कमा कर आज तक ज़िंदगी में जो उसने कमाया और वो उसके लिए उस जो सामान उसने घर में रखा था वो भी सब पानी से गल चुका है। तो ज़्यादा अगर नुकसान देखें तो इन कॉलोनियों का है। लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी तौर पे देखा जाए तो सरकार के जो मुआवजे में जो किसान और उस तरीके से आते हैं, इसीलिए दुष्यंत जी ने इस बात को बोला था कि कुछ इस तरीके से बदलाव किए जाएंगे ताकि हम कॉलोनियों के लोगों को भी हेल्प कर सकें। तो कम से कम उस विचार पे हम चल तो रहे। भाटी साहब, विपक्ष का जो काम होता है वो केवल आवाज़ उठाना होता है या विपत्ति और आपदाओं में जाके कुछ मदद करने की भी जिम्मेदारी बनती है, या केवल आप पॉइंट नोट आउट करते रहेंगे यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये काम होता है? मैं समझता हूँ शायद ये काम तो फिर पत्रकार या अगर कोई व्यक्ति उठा रहा है सवाल तो वो भी फिर विपक्ष की भूमिका ही निभा रहा है। नहीं, पत्रकार देखिए चौथा स्तंभ है। मीडिया हमेशा चौथा स्तंभ रहा है, और अगर मीडिया ना रहे तो शायद जो आज ये आवाज़ उठाई जा रही है या जो दिखाई जा रही हैं चैनलों के माध्यम से, ये हकीकत जो है पहुंच ना पाए। और दोनों तरह की हकीकत, सरकार की हकीकत भी और विपक्ष की भी हकीकत, दोनों हकीकत अगर आप देखेंगे तो मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रही है। और एक आम जनता तक पहुंच के मीडिया ने एक ऐसे इंसान तक पहुंच के कि जिस इंसान तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिस इंसान तक खाना नहीं पहुंच रहा है, उसको भी मीडिया ने, उसकी आवाज़ को भी उठाया है। और कहीं ना कहीं प्रशासन जितना भी हद हो सकता है उस पहुंचा है, वहाँ पे उन्होंने काम किया है, उसको फौरी मदद जो दिलवाई है वो मिली है। लेकिन उसमें फौरी मदद में जो है कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत ज़्यादा हाथ है, मीडिया का बहुत ज़्यादा साथ रहा। अगर मीडिया इन सब चीज़ों को नहीं दिखाती तो शायद प्रशासन भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो मीडिया के साथी जो अपने जान जोखिम में डाल के उन्होंने इस आपदा में जो है, जहाँ पत्रकारिता के तहत उन्होंने चीज़ों को निकाल कर लेके आए, समाज में जो और जो सरकार की जो गलतियां थी उनको भी देखिए। विपक्ष का काम क्या है? सरकार की जो गलतियां उसको निकाल कर लेके आना।
ठीक है, लेकिन ऐसी आपदाओं में राजनीति कम होनी चाहिए। ऐसी आपदाओं में जितना सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग ज़्यादा होना चाहिए। जेजेपी प्रवक्ता होने के साथ साथ आप सत्ता पक्ष के भी प्रवक्ता हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, तो कांग्रेस को क्या नसीहत है आपकी तरफ से? देखिए, कांग्रेस को मेरी नसीहत है कि आप एसी कमरे में जिस तरह की राजनीति जो आज तक करते आए हैं और जो जिस तरीके से उन्होंने समाज को बांटकर 70 साल तक इन्होंने जो है राज किया, अब वो चलने वाली बात नहीं है। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है, जनता को पता चल चुका है कि ये वो नेता हैं जो एसी कमरे से निकल के आते हैं, अपने कुर्ता पजामा झाड़ के और फिर पहुंच जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और वापस एसी कमरे में जाके सो जाते हैं। क्या इनके पास में अपना फंड नहीं है? क्या इनके पास में अपने ऐसे जो विधायक, जिनके विधायकों के इलेक्शन जो लड़ चुके हैं, जो इनके पास विधायक हैं, उनके पास भी अपना फ़ंड है, तो ये चाहते तो उससे भी ये हेल्प कर सकते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरे हरियाणा में कहीं एक ऐसी भी न्यूज़ आई हो कि जहाँ कांग्रेस ने वहाँ पर जो परेशान लोग हैं उनको सपोर्ट किया हो या उनकी हेल्प की हो। लेकिन सिर्फ विपक्ष का काम उल्टा सीधा बोलना ये भी काम नहीं है। दोनों ही चीज़ में, आपदाओं में साथ रहना चाहिए। कहीं गलती है तो आप कान पकड़िए, सरकार का कोई मना नहीं करेगा। मीडिया है दिखाने के लिए, तो मीडिया तो निष्पक्ष काम करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे मेरे साथ जेजेपी प्रदेश प्रवक्ता उमेश भाटी, जो कहना इनका ये है कि खाली फोटो सेशन से काम नहीं चलेगा। विपक्ष केवल राजनीति करता है, आपदाओं पर भी राजनीति करता है, जबकि आपदाओं पर, विपत्तियों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भूपिंदर सिंह हुड्डा का मझावली पुल पर आना निश्चित रूप से उमेश भाटी जी को कम से कम लगता है कि ये फोटो सेशन की एक प्रक्रिया है। सही मायने में बाढ़ पीड़ितों की मदद हो पाएगी, सही मायनों में उन आपदा पीड़ितों को न्याय मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर हमारी नज़र है।